ये है मदर ऑफ 1000 सैकुलेंट प्लांट। ये इतना इजी टू ग्रो है कि इसका जाल ही आपको बता रहा होगा कि ये कितने आसानी के साथ उग सकता है छोटी सी जगह पर भी। जब इस पौधे के पत्ते बड़े हो जाते हैं तो उसके साथ में ये छोटे छोटे से पौधे लगने लगते हैं और इसके साथ ही बीज भी बनते हैं। जब इसके बीज या इसके पत्ते मिट्टी के ऊपर गिर जाते हैं तो वहीं पर वो कुछ ही दिनों के अंदर जर्मिनेट भी हो जाते हैं और वहीं पर रूटिंग भी शुरू कर देते हैं। इस पौधे को छोटी स्पेस पे लगाया होगा तो जब ये बहुत ज़्यादा बुशी हो जाता है, क्योंकि एक पौधा जब ऊपर निकलता है तो उसमें से बहुत सारे पप्स नीचे और बीज इसके गिरते रहते हैं मिट्टी पर, तो वहीं पर वो जर्मिनेट हो जाते हैं और एक टाइम आता है कि एक छोटे से गमले के अंदर आपको एक बहुत बड़ा सा जंगल देखने पर नजर आएगा, जो देखने पर काफ़ी यूनिक भी दिखता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि एक नकली पौधे को हम देख रहे हो, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। सर्दी हो गर्मी हो इसकी ग्रोथ नहीं रुकती, ये परमानेंट पौधा है। 12 महीने इसकी ग्रोथ इसी तरह चलती है। और अभी मैं इसको सेपरेट भी कर रहा हूँ। ये छोटे छोटे से पौधे आप देख सकते हैं। इन छोटे छोटे से पौधों को मैं अलग करने वाला हूँ इन छोटे छोटे से पॉट्स के अंदर, देखने पर खूबसूरत भी लगेंगे। इसके लिए जो सॉइल मैं यूज़ कर रहा हूँ वो काफ़ी ड्रेनेज वाली है, जिसके अंदर पानी एक पल के लिए भी खड़ा नहीं रह पाएगा और फ़ौरन निकल जाएगा। इसमें कुछ कोकोपीट है, कुछ राइस हस्क हैं जो चावल के छिलके होते हैं, थोड़े से वो हैं, और साथ में पमिस्टोन है और थोड़ी सी राइस हस्क ऐश, चावल के छिलके की काली राख। इसका मिक्सचर है। बराबर की हर चीज़ को मिक्स कर लीजिए। अगर आपके पास छोटे छोटे से कोयले हों तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन पत्थरों की जगह पर, क्योंकि ये पमिस्टोन हर किसी के पास मौजूद नहीं होते। इसकी जगह पर आप ईंट का चूरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर टूटे हुए गमले, जैसा कि ये गमला है ये टूटा हुआ है, इसको और तोड़ लीजिए, छोटे छोटे से बारीक बारीक से टुकड़े बना लीजिए, उसको भी पत्थर के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने की वजह यह है कि पत्थर के अंदर थोड़ा सा वाटर होल्डिंग भी होती है, पानी को थोड़ी देर तक ये अपने अंदर होल्ड भी कर सकता है। और पौधे की जड़ों को बहुत ज़्यादा पानी मिलने की वजह से पौधे गलते नहीं हैं, क्योंकि ये सैक्यूलेंट और कैक्टस पौधों को अगर ज़्यादा पानी मिल जाए तो फिर पौधे डेफिनेटली गल जाएंगे। इसलिए इनको बहुत कम पानी मिले तो ये चलते रहते हैं। चलिए मैं एक गमले के अंदर थोड़ी सी सॉइल भर लेता हूँ। गमला ऐसा इस्तेमाल करना है ऐसे पौधों के लिए जिसके नीचे बहुत सारे ड्रेनेज होल्स हों। थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे और एक छोटे से गमले के अंदर हम काफ़ी सारे पौधे लगाएंगे एट अ टाइम, क्योंकि देखने पर तभी वो हमें जंगल ही लगेगा। इनकी रूट बाउंडिंग भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती। रूट बाउंडिंग की वजह से ये पौधे मरते नहीं हैं। अब यही सॉइल हम दोबारा से भर देंगे। इनकी जड़ों को हवा भी लग जाए, मिट्टी अलग भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये पौधे अपनी ग्रोथ को वहीं से शुरू कर लेते हैं जहाँ से जैसे हमने इनको निकाला है। नॉर्मल पौधे सीजनल होते हैं, इसलिए बहुत ही केयरफुली उनकी रीपोर्टिंग या उनको डिवाइड किया जाता है, लेकिन ये वाला सैक्यूलेंट कोई भी दिक्कत पैदा नहीं करेगा। जिस मर्जी मौसम में आप इसको रीपोर्ट या फिर शिफ्ट कर सकते हैं, किसी बड़े गमले में किसी छोटे गमले में, तो ये ऐसे ही रहेंगे। तो अब ये पौधा कुछ इस तरह का दिख रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर ये अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा। पौधा स्ट्रेट ऊपर वाली साइड पर ग्रोथ करेगा और नए पत्ते भी आने लगेंगे। तो ये गमले का जो ऊपर सर्कल है वो हमें देखने पर नज़र नहीं आएगा, इतने पौधे घने हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि इसके मदर प्लांट के साथ हुआ था। ये देखिए मिट्टी का ऊपर से हमें बाउल नज़र नहीं आ रहा है जितने पौधे हमें दिख रहे हैं, तो ऐसा ही इसके साथ भी होने वाला है, लेकिन तकरीबन 1 महीने के बाद। तो कैक्टस की सॉइल हो या सैक्यूलेंट की सॉइल हो, आप इसी तरह बना सकते हैं। उसके अंदर कोकोपीट का बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, मिट्टी का बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल सा मेथड आपको बताता हूँ जो आप अपने घर में सॉइल को तैयार कर सकते हैं। सिर्फ आपने कोयले के छोटे छोटे से टुकड़े लेने हैं और रेत लेनी है, बस ये 2 चीज़ें ही आपके लिए काफ़ी हैं। आधी रेत आधे कोयले के छोटे छोटे से टुकड़े, तकरीबन इस पत्थर के बराबर वो टुकड़े आप कर लीजिए और उसमें आधी ही रेत मिक्स कर लीजिए, तो आपकी कैक्टस और सैक्यूलेंट की सॉइल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन पौधों को कोई खाद दें या ना दें, इनकी ग्रोथ ऐसे ही चलती रहती है। होपफुली कैक्टस और सैक्यूलेंट की सादी सी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।